Today we'll start our exercise 2.5 और फर्स्ट क्वेश्चन x plus 4 ब्रैकेट x plus 10। ओके, इस क्वेश्चन को देख के हमको कौन सी आइडेंटिटी याद आती है जो हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था। x plus a x plus b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a plus bx plus ab। यहाँ पे हमारे पास a क्या है 4 और b क्या है 10, तो हम a की जगह पे 4 लिखेंगे और b की जगह पे 10 लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी की तरह जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है x प्लस 8 और x माइनस 10। यहाँ पे a क्या है हमारे पास 8 है और b क्या है हमारे पास माइनस 10 है। सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमको पता ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस था इसलिए फिर से ब्रैकेट लगाया x का पे x ही प्लस यहाँ पे 8 इंटू माइनस 10। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2x माइनस 80। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 3x माइनस 5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे x के जगह पे 3x होगा, a के जगह पे 4 होगा और b की जगह पे माइनस 5 होगा। फिर उसी तरीके से फॉर्मूले में पुट कर देना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक बार फिर से लिख देता हूँ। x प्लस a प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको 3x पुट करना है, ठीक है। a की जगह पे आपको 4 और b की जगह पे माइनस 5 पुट करना है। फिर से x की जगह पे 3x पुट करना है और a की जगह 4 और b की जगह पे माइनस 5। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा हो जाएगी 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया माइनस 1, मतलब कि माइनस 1 इंटू 3x और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 माइनस 20। इक्वेशन बन गई 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अपना फोर्थ क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इस क्वेश्चन को देख के हमको एक और फॉर्मूला दूसरी आइडेंटिटी याद आती है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, वाई 4 माइनस 9/4। ये हमारा जो है a प्लस बी और a माइनस बी का भी हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना मल्टीप्लाई के आपको इवैल्यूएट करना है, जैसे कि 103 इंटू 107। फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास। आपको फॉर्मूला पता ही है कि यहाँ पे 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। फॉर्मूला वही है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 100 पुट करेंगे और 100 का स्क्वायर लिखेंगे। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 7 और फिर से एक्स पे 100, फिर से ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 7। तो हमारा जो आंसर आएगा 1 2 3 4 7 प्लस 3 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 21 हो जाएगा। अगर प्लस करेंगे तो 3, तो हमारे पास 1 1 1 1 फिर 0 2 1, ये हमारा आंसर होगा। सेम इसी की तरह आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। वही है हमारे पास 95 इंटू 96 लिखा हुआ है। तो आप इसको अपने से खुद से कीजिएगा एज एन होमवर्क। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इंटू 100 माइनस 4, बस ठीक है। एज ए होमवर्क में इसको ट्राई कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 104 इंटू 96। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 माइनस 4 100 प्लस 4 और यहाँ पे 100 माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे ए दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या होगा हमारे पास 100 का स्क्वायर
और b की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब कि 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9984 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, फैक्टराइज करना है जैसे हमने अपना 14 चैप्टर में किया था क्लास 8 में, उसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे। ये पहला क्वेश्चन तो उसी तरीके से है, आप देख के पहचान सकते हैं कि जैसे कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, बीच में 2ab, 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। सेकंड देख लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इस क्वेश्चन को भी वैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2y इंटू 1। थर्ड देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, इसको देख के हमको पता चलता है, आप सेकंड क्वेश्चन में प्लीज़ यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो हम इसको कर सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहुँचने से पहले मैं आपको फॉर्मूला आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आपको फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जैसे कि पहला हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या हमारे पास x है, b क्या हमारे पास 2y है, और c क्या हमारे पास 4z है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीच में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2bc, 2y इंटू 4z, 2ca, 4z इंटू 2x। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 4xy, 4 4 16yz और 8zx। इस तरीके से हम अपना ये कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे उसी तरीके से हैं। हम आप एक बार मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे a की जगह पे हम 2x लिखेंगे, b की जगह पे हम माइनस वाई लिखेंगे और c की जगह पे z लिखेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, माइनस है तो माइनस 2yz प्लस 4xz। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद कर लीजिएगा, उसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन नंबर देता हूँ 6 क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। 1/4 है, ए आपका यहाँ पे है 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सेम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए की जगह पे आपका 1/4a है तो ए स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस 1/2 इसलिए माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 1/4a 2ab माइनस 1/2b 2bc
2BC, बी कितना है 1/2 B इंटू सी, 2CA 2 इंटू सी कितना 1 इंटू 1/4 A। तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी 1/16 A² प्लस, क्योंकि स्क्वायर में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा 1/4 B² प्लस 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए माइनस 1/4 AB, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल तो माइनस B, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल मतलब प्लस हाफ A। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 4th भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा जो है फैक्टराइज जो है आपको जस्ट ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपैंड करना था, उसमें उसके फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि हमारे पास 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन में, जैसे 4x² है तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर लिख दूंगा। पहले सबको स्क्वायर में चेंज करना है, पहले 3 को। अब उसमें देखना है कि पॉजिटिव साइन कहाँ पे है, माइनस 24yz और माइनस 16 दोनों नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव ये हुआ x और y पॉजिटिव में हुआ, मतलब बचा क्या हमारा z बचा, तो z हमारा नेगेटिव में होगा, उसको नेगेटिव में लिख देना है। फिर आपको इन तीनों को ढक देना है, ऐसे इसको तीनों को यूज़ नहीं करना, बस इन तीनों का फॉर्मूले में यूज़ कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है 2AB, 2A हमारा ये है A 2x और B हमारा 3y, 2AB फिर 2BC, 2B कितना है 3y और C कितना है माइनस 4z, 2CA 2 माइनस 4z इंटू कितना है A। चेक कर लीजिए आंसर को, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16 हो गया, 2 जा 4, 4 3 12 सही है, 6 6 4 24 सही है, 4 8 2 जा 16 सही है, पूरा हमारा सही। अब इसे उसी के फॉर्म में लिख देना है A² B² C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। इसमें A क्या है 2x है, B क्या है 3y है और C क्या लेंगे हम इसमें माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, रूट में है, इसे थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी देख लेते हैं। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। पहली बात बताइए कि 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता, पर हम √2 लिखेंगे और एक स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको। y तो सिंपली ऐसे होगा, 8 भी वैसे ही है, हम √8 लिख लेंगे तो मिल जाएगा, पर √8 को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें तो 2 बाहर लेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं, इसको हम 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर वही सेम, किस में पॉजिटिव yz पॉजिटिव है तो x नेगेटिव हुआ तो x को यहाँ लिखेंगे। फिर हमारे पास वही मेथड आ जाएगा 2AB 2AB फिर 2BC 2BC 2CA 2CA। फॉर्मूला वही हमारे पास, वही मेथड A² पर B² पर C², A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होल क्यूब का क्वेश्चन है। हमने दो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, a प्लस बी का होल क्यूब जो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab², और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चन इसी दो फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें a क्या है 2x है और b क्या है 1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² b, 2x का स्क्वायर
और बी और प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 9x 9 3 27x स्क्वायर प्लस 6x। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब 2a माइनस 3b का होल क्यूब मतलब कि हमारे पास a क्या है 2a है और b क्या है 3b है। हम चाहे तो इसको कैपिटल A लिख सकते हैं और कैपिटल B लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ना हो जाए। वही फॉर्मूला हमारे पास फिर से a क्यूब माइनस है तो माइनस लगेगा b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो 2a का होल क्यूब कितना 8a क्यूब b का 27b क्यूब 4 9 36 a स्क्वायर b 9 से 27 2 से 54 9 हो गया ये 9 हो गया 9 से 27 आ गया 27 2 से 54 से 54 a b स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी दोनों फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, दोनों इजी है। मैं एक क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का करा देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन तो आज मेरे को लगता है आप खुद कर लेंगे क्योंकि 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब है। फोर्थ में आपको कराया था, ये आपका होमवर्क में, आप इसको होमवर्क में कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताया तो क्या है आपका x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। इसमें a क्या अपने पास x है और b हमारे पास कितना है माइनस 2/3 y है। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ही a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब नहीं स्क्वायर होगा। तो ये अपना हो जाएगा x क्यूब 8/27 y क्यूब माइनस आएगा, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल, तो माइनस 2x स्क्वायर y यहाँ पे प्लस 3x इंटू 2/9 आएगा। तो ये अपना यहाँ पे 2 है तो y क्यूब भी होगा ना साथ में, ओके ये कट जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 2x y क्यूब अपॉन 3, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सेम 99 का होल क्यूब कैसे लिख सकते हैं आप लोग, ऑटोमेटिक 100 में से 1 चला जाएगा तो होल क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब वाली लगा देनी है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे क्या होगा 100 होगा और b की जगह पे क्या होगा 1 होगा। बच्चे कभी कभी -1 ले लेते हैं, माइनस नहीं लेना है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है, इसलिए हम लोग क्या लगेंगे 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 का होल क्यूब लिखेंगे, -1 का होल क्यूब लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर b लिखेंगे प्लस 3a b का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 प्लस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो हम पहले प्लस को प्लस कर लेते हैं 1 2 3 पहले 3 0 फिर 300, इसको भी प्लस करते हैं 1 2 3 फिर 1। ठीक है, फिर इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 गया 9 0, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0, फिर 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 970299 ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए और क्वेश्चन नंबर 3 में 998 है। सेकंड जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 102 का होल क्यूब, उसको भी आप खुद कर सकते हो 100 + 2 का होल क्यूब। अब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कीजिए।
और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 998 है, 998 का होल क्यूब। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1000 माइनस 2 लिखेंगे। इसमें जैसे 100 माइनस 1 लिखा, इसमें 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिखेंगे। और इसको भी आप होमवर्क में कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सीखा था, जस्ट उसके ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। फॉर्मूले में सब में पॉजिटिव है, मतलब हमको पता चल गया कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। अगर कहीं भी नेगेटिव आ गया मतलब a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। अब हमको पहले दो का लेटर को ही देखना है। 8a का होल क्यूब मतलब ये किसका होल क्यूब होगा, 2a का। फिर 2a का होल क्यूब, b किसका होगा, b का होगा। उसके बाद बस हमको कुछ नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया। उसके बाद आप खुद फॉर्मूले में लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा आपको। फॉर्मूले में क्या होता है, 3a स्क्वायर बी। 3 ये अपना a है, a स्क्वायर फिर b, फिर लिखिए 3 ये अपना a है, a b का स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए कि अपना पूरा उसी की तरह मैच करे। 2a का तो 8, b का b, 4 3 12 और 3 6, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको डायरेक्टली लिखना है a प्लस b का होल क्यूब, या तो आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, क्योंकि 3 है वहाँ पे, तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। एक ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूँ, पर अब नेगेटिव वाला। सेकंड और थर्ड आप खुद कर लीजिएगा, मैं फोर्थ करा देता हूँ आपको। सेकंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए मैं कराता हूँ। 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब जैसे देखते हैं आपको 64 है, तो 64 तो 8 का होल क्यूब, तो 8, 27 3 का तो 3। बाकी तो आपको फॉर्मूला पता ही है, माइनस 3a स्क्वायर। a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 8a का स्क्वायर, और b की जगह पे 3b प्लस 3ab स्क्वायर। देखते हैं फॉर्मूले में, आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे यहाँ पे 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे 8a लिखेंगे और b की जगह पे 3b लिखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab इसके फॉर्म में आ गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके फॉर्म में लिख दिया। अब आपको लिखना है इसको a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है हमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 8th में हमने फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन सीखा था, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है हमको। एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दिए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई क्यूब। अब देखिए ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेम इसी की तरह हमारा सेकंड पार्ट है, बस उसमें नेगेटिव है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमको करना है। तो एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम उसमें भी राइट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्स से पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब।
तो 27 है तो क्या लिखेंगे इसको, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। बन गया फॉर्मूले में, आप देख रहे फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में लिख दीजिए आप बस 3y। पर आपको पता है कि x की जगह पे आपको, जैसे यहाँ पे x की जगह पे आपको 3y लिखना है और y की जगह पे 5z लिखना है। सेम वहाँ पे x स्क्वायर है तो आपको 3y का होल स्क्वायर, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस xy है तो 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3y प्लस 5z और यहाँ पे 9y स्क्वायर, 9 5z 15yz 25z स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 8m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर। तो 8m माइनस 7n 64m स्क्वायर, यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 से 21 8 8 16 माइनस 168 mn और 49n स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है फैक्टराइज करना है 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कौन सा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो फॉर्मूला जो लगता है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी चलेगा, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मूले में बस उसको हमको पुटअप करना है। ए की जगह पहले उसके फॉर्म में लिख देते हैं, पहले 3x का होल क्यूब ऐसे, फिर y का होल क्यूब, फिर z का होल क्यूब माइनस 3। अब a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे 3x है आपका, b की जगह पे y है और c की जगह पे z है। बस आपको पता रहना चाहिए a b c क्या है। a आपका 3x है, b आपका y है और c z है। बस पुट करते जाइए, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी है जेड इंटू 3x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं। इसको आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, चाहे राइट हैंड साइड ले ले। आपको मैं जो इजी पड़ेगा वो करा देता हूँ। हम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके करा देता हूँ आपको मैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो पहले तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, तो वी नो दैट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट। इसके बाद जैसे हमको पता है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। फिर हमको इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, दोनों से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड को वैसे ही रखेंगे, हाफ को तो बाहर ले लेते हैं। अब इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz
और 2zx। बच्चे बोलते हैं सर आपने इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो मैं बताता हूँ। अगर 2 इंटू 5 इंटू 3 है तो क्या आप 2 को 5 से और 2 को 3 के दोनों से मल्टीप्लाई करते हो? नहीं, किसी एक से। इसलिए मैंने इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई किया है, ना कि दोनों से। बहुत तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको। हाफ को बाहर रखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर रखिए। अब इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अब इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए 2x² है, एक x² लिखिए, एक x² को रखिए अभी साइड में। 2y² है, एक y² लिख लीजिए, और बीच में 2xy, तो -2xy प्लस y², मतलब ये ऐसे। आप इसी को स्प्लिट करके लिख भी सकते हैं आपको अगर आसानी करनी है तो। अब ये चाहिए तो इसको चाहिए के लिए क्या है, y², एक y² यहाँ से, और बीच में 2yz चाहिए प्लस z² एक वहाँ से ले लिया। अब इसको लिखना है तो एक z² लेना है और 2zx लेना है और प्लस x² लेना है। हमने इसको स्प्लिट किया, पर इसको देख के किया। इसको देख के जब हम स्प्लिट करते हैं तो बहुत आसानी लगता है, सिंपली इसी को स्प्लिट कर देना है तो हमको यही चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारे पास। लास्ट स्टेप पे कुछ नहीं, हमको इसके फॉर्म में लिखना है बस। ये तो हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ इज इक्वल टू 3xyz। ओके, तो हम ले लेते हैं x³ प्लस y³ प्लस जेड³ इज इक्वल टू कितना, 3xy। तो हमको पता है कि x³ प्लस y³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz। वी नो दैट करके लिख देते हैं। वी नो दैट कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, अब हमको पता है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू पूरा, तो आप सबको पता है कि 0 से कोई भी चीज़ अगर इंटू किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। हाँ, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया। अब आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है। अब इसको उस तरफ लेके चले जाइए आप, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो आपने जो चाहिए था आपको मिल गया, प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 डिपेंड करता है, इसी क्वेश्चन के ऊपर। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे कि बिना मल्टीप्लाई किए -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, अब इसका क्यूब निकालेंगे, मतलब 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। पर यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि बिना डिवाइड किए आपको इसका, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए आपको इसका आंसर निकालना है। तो 12 का होल क्यूब तो करने हम उस मेथड से करेंगे नहीं, तो हमको पहले a इसमें -12 है, b इसमें 7 है और c इसमें 5 है, तो आपको पहले a प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, तीनों का सम। पहले तीनों का सम कीजिए, तीनों का सम करते हैं आप। चलिए तीनों का सम कर ले, 0 आ गया। अगर 0 आया, अगर ये 0 आता है तभी जाके फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है, 0 आ गया तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। हमको पता है कि अगर 0 होता है तो यहाँ पे मैं फिर अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं तो a³ प्लस b³ प्लस c³ भी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड माना तो आप x³ प्लस y³ प्लस z³ मान सकते हैं। 3abc लिखेंगे तो 3 इंटू a की जगह पे हम -12 लिखेंगे, b की जगह पे 7 लिखेंगे और c की जगह पे 5 लिखेंगे। तो हम ऐसे कर 12 3 या 12 5 60, 60 तो 180, 180 और 7 से करके हम मल्टीप्लाई कर -1260 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप उस तरीके से ही कर लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका होमवर्क कर देता हूँ मैं। 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन में गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन सच देयर एरियाज आर गिवन। ओके, इसमें भी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मिडिल स्प्लिट करनी है और आपको बताना है कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन मिडिल स्प्लिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10, 2 4 on 5, 1 5 5, 1 2 2, 300 आ गया। अब 300 लाने के लिए आपको 300 को आप करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 और 3 इंटू 4, मतलब कि 5 4 यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो
25 20 50 52 सा, हाँ अब 35 भी चाहिए हमको, मल्टीप्लाई करके यहाँ 300 आ गए तो 2 to the 4 12, 12 हो गया, 25 आ गया, नहीं 10, 5 to 10 30, 5 to 10 हो गया, यहाँ पे 5 to 10 हो गया, 10 से 30, 30 to 10 बहुत बड़ा हो जाता है तो भी नहीं लेंगे हम लोग, 15 ले लेते हैं, तो 10 20, हाँ 15 और 20 हो जाएगा, तो 15A और 20A प्लस 12, क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से, 5 है कॉमन निकालते हैं, 5 है 25, ठीक है, 5 से 15 माइनस 4 कॉमन निकालते हैं, 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 5A माइनस 4 और 5A माइनस 3, ये अपना लेंथ हो गया, लेंथ हो गया हमारे पास 5A माइनस 4, और अपना ब्रेथ हो गया हमारे पास 5A माइनस 3। इस तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 आप ऐसे होमवर्क सेम उसमें वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपको वॉल्यूम निकालना है, तो उसमें बस उसमें भी मिडिल स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।